नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के दतिया की। आपको बता दें कि यहाँ पर दतिया में टायर फटने से ट्रक में भीषण आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ और साथ ही बड़ा हादसा होने से टला है। जिले की थाना गोराघाट नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर और साथ ही सहयोगी को सकुशल बाहर निकाल लिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के यहाँ पर अनुसार अचानक टायर फटने से जो है ट्रक धुआं कर जलने लगा। पास में खड़ी बाइक भी जलकर राख हो गई है। राष्ट्रीय मार्ग होने के चलते ये बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया है और साथ ही बताया जा रहा है कि गनीमत ये रही कि यहाँ पर ड्राइवर और साथ ही सहयोगी को लोगों ने बाहर सकुशल निकाल लिया था। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सूरज वाल है। कहाँ से आ रहे थे? दिल्ली से आ रहे थे बाबू। ये घटना कैसे घट गई? बाबूजी टायर फटा गया ड्राइवर साइड का। गाड़ी हमने बहुत कंट्रोल की नहीं हुई, कंट्रोल राइडर से टकरानी टंकी और आग लग गई, गाड़ी गई। तो आप सेफ हो और किसी को आता? दोनों भाई है हम। दोनों सेफ हैं जी। गाड़ी किसकी थी? गाड़ी देवराज बाबूजी दिल्ली। यह हादसा कैसे हुआ? गाड़ी पलटी। तो ड्राइवर को कैसे ड्राइवर ने दोनों हम गए, दोनों निकल लगे। एक ने एक को पकड़ लिया, एक ने एक को निकाल दिया। कोई राहगीर रास्ता गाड़ी पलटी आग लगी। और से बात दिल्ली की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। बुधवार से सूर्य के यहाँ पर तपिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। गर्मी के साथ साथ उमस भी लोगों की परेशानियों का सबब बन रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर शुक्रवार से राजधानी में लू की चपेट में यहाँ पर आ सकती है। लू का ये बड़ा प्रकोप रविवार तक जारी रहेगा। सोमवार से वेस्टर्न डिस्टर्बेशन की यहाँ पर वजह से राजधानी के तापमान फिर से कुछ कम होंगे। हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी जारी रहेगी और उधर यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि कई राज्यों में चक्रवाती तूफान आने की वजह से यहाँ पर मौसम में थोड़े जो है नमी देखी जा सकती है और लोगों को यहाँ पर गर्मी से थोड़ा राहत मिलने की संभावना है। चंपावत विधानसभा 55 में होने वाले उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है, जिसमें यहाँ पर बीजेपी की वरिष्ठ यहाँ पर बीजेपी नेत्री हेमा जोशी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। और वो चंपावत जिले की ग्रामीण दूरस्थ इलाकों में प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट मांगे प्रचार कर रही यहाँ पर स्टार प्रचारक के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि चंपावत विधानसभा में मार्जिन की लड़ाई है, इसलिए यहाँ पर ये जीत ऐतिहासिक होगी। कर रही, लेकिन हमारा ये कहना जनता से है कि हमारा अहोभाग्य है हमारी सीट में इस समय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर धामी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आभारी हूँ अपने विधायक की, जिन्होंने ये सीट छोड़ करके हम सब लोगों को ये मौका दिया। मेरा तो जनता से एक ही आग्रह है, अपने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि 31 तारीख के दिन कोई भी हमारा एक भी वोटर बाहर ना रहे और पूरे वोट जो है, पूरा मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए। तो 100% है भाजपा की झोली में आने वाले हैं। जितने भी मतदाता हैं उनके हमें पूरा पूर्ण आशा है उनसे कि जितने भी मत होंगे वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के ही हक में आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री की जो जीत होगी वो ऐतिहासिक होगी। ये चुनाव एक इतिहास रचेगा और ये कह सकते हैं कि ये चंपावत का भाग्य खुलना था तो ये खुल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से उम्मीदवार हैं और ये सब पूरे क्षेत्र, जितना भी ये क्षेत्र है, ये हम देखेंगे यहाँ पर बहुत जल्द बहुत ही प्रगतिशील विकास होगा यहाँ पर। सर, मैं स्वाला से अपना भोजनालय ये थोड़ा सा ढाबा चलाता हूँ, छोटा सा। चंपावत जिले 55 विधानसभा से हूँ। यहाँ पर पहले विधायक हमारे कैलाश गतुड़ी जी रहे, उसके बाद में अब उन्होंने अपनी सीट छोड़ के जनता के मन से, कार्यकर्ताओं के मन से सबको पूछ के उन्होंने अपनी सीट धामी जी को दी। तो मैं आशा करता हूं कि धामी जी की इस बार कम से कम 30,000 से ऊपर की लीड देंगे। बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता टमटा के नेतृत्व में यहाँ पर बिजली की दरों की यहाँ पर वृद्धि के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बिजली दरों को यहाँ पर कम करने की सरकार से मांग की।
आपको बता दें कि बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता टम्टा के नेतृत्व में यहां पर इकट्ठा हुए, जहां पर आम आदमी पार्टी के यहां पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में लगातार बिजली की दरों में हो रही वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। और इस दौरान आम आदमी पार्टी की यहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता टम्टा ने कहा है कि लगातार बिजली की दरों में हो रही वृद्धि से मध्य वर्ग के यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे पहले भी बिजली के दाम इतने ज़्यादा हैं कि आम जन पे उसका बहुत बुरा असर है और अब सरकार जो है वो 12% और बढ़ाने की मांग कर रही है, जबकि अभी हालात ये हैं कि महंगाई चरम सीमा पे है और बेरोज़गारी भी चरम सीमा पे है। और हमारा सरकार से निवेदन है कि कम से कम ऐसा अन्याय उन आम जन पे ना करे, क्योंकि उनकी कमर तोड़ने जैसा ये काम होगा। और चलिए बात देहरादून की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें कि यहाँ पर अंतिम विधानसभा सत्रानुसार की यहाँ पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। हरिद्वार जिला पंचायत निर्वाचन के संबंध में यहाँ पर फैसला लिया गया कि यहाँ पर एडवोकेट जनरल से यहाँ पर उक्त के संबंध में विधिक पहल से अवगत करवाएंगे। और सभी तीनों डीएम साहिबान से मेरी डेली बात हो रही है। वीसी के ऊपर भी हम मीटिंग कर रहे हैं और पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि हर तरह की सुविधा यात्रियों को मिले। जो लोगों की मौत हुई है उसमें किसी में भी जो हमारी जानकारी आई है कि किसी व्यवस्था के कारण नहीं, उनको ज़्यादातर हार्ट अटैक हुए हैं। और कुछ लोगों को ये भी पता चला है कि कोविड पहले हो चुका था और कोविड के बाद कई कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, जिसमें हार्ट की भी, लंग की भी और कमज़ोरी भी हो जाती है। और पिछले साल से हमारे चिकित्सा विभाग ने ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और निरंतर वहाँ सीनियर अधिकारियों की टीम भेजी जा रही हैं, डॉक्टरों की टीम भेजी जा रही हैं, जो और निरीक्षण कर रहे हैं कि अगर कहीं और किसी चीज़ की आवश्यकता है और बेहतर मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता है तो वो भी उपलब्ध। और से बात हरिद्वार की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर समाज में खून के रिश्तों के यहाँ पर बीच प्रॉपर्टी को लेकर भी अक्सर वाद विवाद की खबरें सामने आती हैं, लेकिन हरिद्वार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। आपको देखिए यहाँ पर जिसमें पोता पोती का सुख ना देने पर यहाँ पर वृद्ध माता पिता ने अपने बेटी और साथी बहू पर कोर्ट में केस दरवा दिया। और आपको बता दें कि यहाँ पर कोर्ट में केस करने वाले यहाँ पर माता पिता ने अपनी बहू और साथी बेटे से यहाँ पर परवरिश और साथी शिक्षा में खर्च हुए 5 करोड़ रुपए की मांग की। अपनी तरह के इस अनोखे मामले के सामने आने से यहाँ पर समाज के एक जो है स्याह सच्चाई को भी उजागर किया। और हरिद्वार के एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले BHEL से यहाँ पर रिटायर्ड इंजीनियर संजीव रंजन प्रसाद ने अपने कलौते बेटे श्रेय सागर का बड़े ही प्यार से जतन किया था, पालन पोषण किया, उसे पढ़ा लिखा कर पायलट भी बनाया और अपने जीवन की सारी जमा पूंजी उसके सपनों को पूरा करने में लगा दी। और सभी परिवार की तरह यहाँ पर उनका वंश भी आगे बढ़ सके, इसलिए यहाँ पर उन्होंने साल 2016 में अपने बेटे श्री की शादी नोएडा की रहने वाली शिवांगी के साथ की। बेटे की शादी करने के बाद बूढ़े माँ बाप की आंख घर में यहाँ पर किलकारी गूंजने का भी इंतजार करती रही, लेकिन बहू और बेटे ने यहाँ पर उनसे ये सुख देना जरूरी नहीं समझा, लिहाजा मजबूरन बूढ़े माँ बाप को यहाँ पर ये अजीबोगरीब कदम उठाना पड़ा है। ऐसा है कि मेन तो चीज़ था कि हम लोगों को इस उम्र में एक पोता पोती चाहिए था, लेकिन इन लोगों का जो रवैया था, मतलब पेरेंट्स के लिए इतना सोचना नहीं है। और हमने इतने सारे हमने बहुत शौक से इसको पायलट बनाया, इसका मन था पायलट बनने का, तो हमने बहुत शौक से बनाया, सारा पूंजी खर्चा कर दिया अपने जीवन का कि बेटा जब बड़ा होगा तो अच्छे से शादी करेंगे और हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स के सुख मिलेगा हमें। ठीक है, शादी के 6 साल हो गए और मैं क्या बोलूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। हम सच में हमको लगता है कि हम सब कुछ होते हुए कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास। इन्होंने एक मांग की है न्यायालय से कि या तो वो जो शादी की है इन्होंने अपने बच्चे की 2016 में, तो या तो वो उनको पौत्र या पौत्री
दें 1 साल के अंदर, या इन्हें 5 करोड़ रुपए दें, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी अपने पुत्र को खड़ा करने के लिए लगा दी है। उसे एक एयर पायलट बनाया है, पायलट के लिए उसको ट्रेनिंग जो यूएस में ट्रेनिंग दिलाई है, उसमें 35 लाख रुपए उसकी फ़ीस दी है इवन, और जो उसका शिक्षा में पैसा लगाया है, जन्म से लेके पाला है, उसे लाड़ से पाला है। तो ऐसे में इनकी जो मांग है वो बहुत जायज़ है और इमोशनल भी है, बहुत सेंसिटिव मांग है इनकी, और जो 5 करोड़ रुपए मांगा है वो भी जायज़ मांगा है इन्होंने और इन्हें मिल। केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में बढ़ती महंगाई पर अंकुश न लगाए जाने से नाराज लोगों ने यहाँ पर युवा जो है विचार मंच के बैनर तले पहुंचकर यहाँ पर शिव मूर्ति चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप था कि केंद्र सरकार प्रदेशों पर लगातार बोझ डाल रही है, आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। विरोध कार्यक्रम में उपस्थित हुए लोगों को यहाँ पर संबोधित करते हुए मंच के वरिष्ठ सदस्य मुरली मनोहर ने कहा है कि केंद्र सरकार गैस सिलेंडर पर लगातार दाम बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे कि घर का बजट बिगड़ता जा रहा है। बीजेपी सरकार महंगाई पर रोक लगाने में कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बस सरकार का ध्यान सड़कों के नाम परिवर्तन और तक सीमित रह गया। देश के विषय बेरोजगारी से लोगों को राहत, गरीबी से निजात मिले, इन सब को मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। भाई साहब, आज पूरा महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है, क्या है मुद्दे आपके? विषय यही है कि गैस सिलेंडर की जिस तरह से ये रेट बढ़ाए चले जा रहे हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, गृहिणियों पर कितना बोझ पड़ रहा है। आप देखिए साबुन के रेट, तेल के रेट, अभी अखबार में कल परसों छपा है कि साबुन डेढ़ा महंगा हो गया है, दालें महंगी होने जा रही हैं, तेल महंगा हो गया है। आखिर महंगाई पे तो रोक नहीं लगाना चाहते, रात दिन ये ढूंढ रहे हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दो, ताजमहल में मंदिर निकाल दो। मतलब जो मुख्य विषय हैं हिंदुस्तान के कि लोगों को गरीबी से राहत मिले और बेरोजगारी दूर हो, उससे हटकर ध्यान बांटने के लिए हिंदू मुसलमान का झगड़ा फैलाने का काम ये सरकार कर रही है। आज महंगाई के खिलाफ हमारे साथियों ने ये धरना प्रदर्शन किया, मैं इसका समर्थन करता हूँ और आपके साथ हूँ हमेशा। महंगाई के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया है जब सबकी पीड़ा, खास करके हरिद्वार की जनता की पीड़ा को ये महसूस हुआ कि कांग्रेस के लोगों को और माननीय अमरीश कुमार मंच के लोगों को कुछ करना चाहिए। उसी संघर्ष की मिसाल मुरली जी के रूप में हम आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए बात कालाढूंगी की करेंगे। आप देखिए यहाँ पर तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के बरहनी रेंज कालाढूंगी क्षेत्र के यहाँ पर अंतर्गत वन विभाग की तरफ से एक लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बुधवार रात गुप्त सूचना पर जब वन विभाग की टीम की तरफ से जंगलों में यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की गई तो अवैध रूप से पेड़ काट रहे तस्कर भागने लगे और वन विभाग की तरफ से उनका पीछा किया गया। वन विभाग स्टाफ की यहाँ पर कमी के कारण केवल एक व्यक्ति को पकड़ने में कामयाबी मिली और बाकी 3 व्यक्ति भागने में कामयाब रहे। बरहानी रेंज वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम ने बताया कि यहाँ पर पकड़े गए अभियुक्त सूरज सिंह को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के अंतर्गत मुकदमा कायम कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कौन सी धाराओं में मुकदमा कायम किया गया? ये कल शाम की बात है, स्टाफ गश्त में था बनेरे रेंज में, तो स्टाफ को सूचना मिली गई, कुछ लोग जंगल गए हैं। इस सूचना पर ये लोग गश्त कर रहे थे। जैसे ये प्लॉट में पहुंचे हैं तो इनको पेड़ गिरने की आवाज़ आई। पेड़ गिरने की आवाज़ आई तो इस दिशा की तरफ ये जब गए तो वहाँ कुछ लोग लकड़ी पेड़ काट रहे थे। इनको देखते हुए लोग भागना शुरू कर दिया। क्योंकि स्टाफ कम था इसलिए इसमें एक व्यक्ति पकड़ने में आया जिसका नाम सूरज सिंह है और 3 व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहे। मौके पर जाकर देखा तो एक सागौन का पेड़ कटा हुआ मिला जिसमें 5 पीस बना दिए थे इन्होंने और ले जाने की तैयारी करते। इसी दौरान इस व्यक्ति को पकड़ा गया है। 3 लोग मौके से भाग गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कौन सी
और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आप लोग यहाँ पर लक्सर में जो है अबीदपुर गांव के किसान कुशल पाल की तरफ से यहाँ पर गन्ना समिति लक्सर से यहाँ पर खरीदी गई कीटनाशक दवा की बैच संख्या को कंपनी की वेबसाइट से मिलाया तो यहाँ पर दवा नकली निकली। शिकायत के बाद दवा बनाने वाली कंपनी की प्रतिनिधियों ने यहाँ पर समिति पहुंचकर जांच की तो जांच में दवा नकली होने की पुष्टि हो पाई। समिति अधिकारियों ने यहाँ पर इसकी रिपोर्ट विभाग को भेज दी और खानपुर थाने के गांव अबीदपुर निवासी किसान कुशल पाल सिंह उर्फ पप्पू लक्सर गन्ना समिति के यहाँ पर सदस्य हैं। 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ पर गन्ना समिति से 4-4 किलो के यहाँ पर 6 बैग वाली यहाँ पर फर्टीरा नामक कीटनाशक दवा खरीदी थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है गुरुवार की सुबह में यहाँ पर बेचे विपुल के साथ उक्त दवा गन्ने में यहाँ पर डालने के लिए खेत पर गए। दवा का बैग खोलने से पहले यहाँ पर विपुल ने कीटनाशक के बैग पर लिखी बैच संख्या का मिलान दवा निर्माता कंपनी FMC इंडिया की वेबसाइट से किया तो दवा नकली निकली। उन्होंने बाजार से यहाँ पर इस कंपनी के यहाँ पर फर्टीरा को यहाँ पर एक बैग खरीदकर उसके बैच संख्या वेबसाइट से मिलाकर देखी तो यहाँ पर वो दवा सही निकली और इसके बाद वे दोनों यहाँ पर पेटियां लेकर गन्ना समिति पहुंचे और इस पर मामले पर कार्रवाई करने की मांग। उन्होंने जो है उस पर डाल कर देखा नेट पर, तो नेट पर जैसा उसका कोड दिया हुआ है उसको डालते हैं तो उसका पता करते हैं भाई ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, तो वो इनवैलिड बता रहा है। फिर हम दूसरा एक पैकेट जो बाज़ार से लाए वो बाज़ार वाले को डालते हैं तो वो वैलिड बता रहा है। अभी कंप्लेंट आपने कर दी? अब कंप्लेंट कर दी है। मैं वो दवाई और वो लेकर जो है पेटी दवाइयों की यहाँ लेकर समिति में आया था, सचिव साहब मीटिंग में। हाँ, मेरी बात अभी हो नहीं पाई है और वो फटेरा वालों का फ़ोन आ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि हम पहुँच रहे हैं, हम आप दवाई देखेंगे। कंपनी से जो मुझे वो मिला है कि हमारा कोई भी कागज़ का स्टिकर नहीं है, हमारा पन्नी का स्टिकर है। इस पर कागज़ के स्टिकर हैं, ये सब लोग मौजूद है देखने वाले हैं। हाँ भाई, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी कंपनी की दवाई नहीं है? हाँ? नहीं सर, नाम हमारा यूज कर रखा है। ठीक जी, मैं नहीं कह सकता अभी इस बात को क्योंकि मेरी भी जांच चल रही है, मेरे सर का फ़ोन आ रहा, लेकिन इसका पूरा तरीके से कहीं ना कहीं बीच में कोई इनरोल है। हाँ, मतलब ये आपकी कंपनी फटेरा जो हमारी दवाई आई है ये कंपनी से अभी बात हुई है। कंपनी का ये जवाब है कि कभी नेट इसे नहीं बता पाता और अगर इसको अगले दिन डाल के देखेंगे तो ये सही बताओगा। और वे कंपनी अपना जो कर्मचारी है उसको अभी समिति में गन्ना समिति लक्सर में भेज रही है और वो किसान की तसल्ली करेगी। अगर वो डुप्लीकेट साबित हुई तो उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और इसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा बिल्कुल भी। और लक्सर में आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रमोद खारे ने लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रमोद खारे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि लक्सर क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर इस बार भी यहाँ पर एक ऐसा बेकार विधायक चुना है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर चुनाव के दौरान मोहम्मद शहजाद और साथ ही उनके यहाँ पर पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर क्षेत्र की जनता से जो विकास के वादे किए थे वे अब हवाई साबित होने लगे हैं। चुनाव जीतने के बाद बसपा विधायक ने एक भी विकास कार्य से नहीं कराया और फिर जनता के सम्मान के यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिस पर जनता सब्र कर सके। क्षेत्र में ना तो यहाँ पर विकास कार्य हो रहा है और ना ही कानून व्यवस्था ठीक है। जनता खुद को यहाँ पर ठगा सा महसूस करने लगी। लक्सर विधानसभा जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है उसका दुर्भाग्य ये है कि एक बाहरी व्यक्ति आके विधायक बन जाता है और यहाँ उसके बाद विधायक बनने के बाद हमारे जो विधायक जी उनके दर्शन नहीं होते। जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव के दौरान उन्होंने लक्सर की जनता से वादे किए कि भाई मैं यहाँ को विकसित लक्सर को विकसित करूँगा, यहाँ के जो रुके हुए काम थे उनको मैं पूरा करूँगा, वो बिल्कुल धरातल पे झूठ था। और विधायक जी सिर्फ और सिर्फ अपने होम टाउन रहते हैं, यानी उनका जहाँ पर उनका घर बताया जाए रुड़की में। चलिए बात दिनेशपुर की करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ट्रक के टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित होकर दिनेशपुर के सुभाष चौक चौराहे में यहाँ पर 3 दुकानों में जा घुसा। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। केमिकल से यहाँ पर भरा ट्रक गदरपुर से रुद्रपुर सिडकुल की ओर जा रहा था और मुख्य चौराहे दिनेशपुर में यहाँ पर अचानक ट्रक का पहिया फट गया था और अनियंत्रित होकर ट्रक दुकान में जा घुसा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर तीसरी दुकान में जाकर रुका है, जिससे तीनों दुकानों के यहाँ पर सामान पर भारी नुकसान हुआ है और तीनों दुकानों से काम कर रहे यहाँ पर लोग किसी तरह से इधर उधर भागकर या कूद कर उन्होंने अपनी जान को बचाया।
बताया जा रहा है कि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है और ट्रक रामपुर सवार का है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और ट्रक ड्राइवर हॉस्पिटल में भर्ती है। दुकान के अंदर हम दो भाई थे, दो भाई दुकानदारी कर रहे थे। अब ये गाड़ी उल्टे रॉन्ग साइड से आ गया और आके सीधा एकदम स्पीड से, ना कोई ब्रेक मारा ना कुछ, अचानक से पूरा सामने आ गया। दो कस्टमर के सामने, वो तो भाग गए, उनका कुछ नहीं हुआ। बस हमारा नुकसान क्या हुआ, ये सामने जो काउंटर लगा था मेरा, वो काउंटर, वो फ्रिज था पूरा बड़ा वाला, वो फ्रिज मेरा नुकसान में फ्रिज गया। और वो मेरा साइड का जो वो लगा था, बोर्ड लगा था साइड का, वो भी गया, उसका भी नुकसान हो गया। नुकसान हमारा करीब 1 लाख का करीब नुकसान हो गया हमारा। बस खाली नुकसान ही हुआ, बाकी और। चलिए बात डोईवाला की करेंगे। आप लोग यहाँ पर डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के यहाँ पर राजीव नगर और साथ ही केशवपुरी बस्ती के यहाँ पर मुख्य द्वार पर अब स्वर्गीय श्री मार्गराम अग्रवाल स्मृति प्रवेश द्वार के साथ ही यहाँ पर मूर्ति और साथ ही पार्क बनाने के लिए उत्तराखंड के शहरी विकास, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रवेश द्वार के यहाँ पर नींव रखकर शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पिता स्वर्गीय श्री मांगेराम अग्रवाल जी को यहाँ पर याद करते हुए कहा है कि पिताजी के द्वारा ही यहाँ पर की गई जन सेवा से आज हजारों परिवारों को छत मिली, तो वहीं यहाँ पर तमाम लोगों को रोजगार देने का भी काम पिताजी ने किया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिता स्वर्गीय श्री मांगेराम अग्रवाल के नाम पर प्रवेश द्वार गेट बनाने के लिए फैसला किया गया। अपने इस क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध समाजसेवी रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक रहे, विभिन्न सरस्वती शिशु विद्या मंदिरों के संस्थापक रहे आदरणीय मांगेराम जी, जो मेरे पूज्य पिताश्री रहे। उनकी स्मृति में पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की थी उनकी मूर्ति के लिए और एक गेट बनाने के लिए, और आज उसका भूमि पूजन हमारे द्वारा, यानी कि हमारे माननीय विधायक जी, यहाँ के नगर पालिका, उनके अध्यक्षा और तमाम सभासदों के द्वारा और अनेकों लोगों के साक्ष्य में, तो मैं निश्चित रूप से इसके लिए सरकार का और विशेषकर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। हरिद्वार के सलेमपुर क्षेत्र स्थित यहाँ पर प्लास्टिक की गल्ला बनाने वाले यहाँ पर गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने है। बताया जा रहा है कि उस दौरान वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर सिडकुल और साथ ही मायापुर फायर यूनिट से दमकल टीम मौके पर पहुंची। कई गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। बता दें कि भीषण तरीके से लगी आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की मायापुर और साथ ही सिडकुल यूनिट ने 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और आग बुझाने की कोशिश की। देखते ही देखते इतनी आग फैल गई थी कि यहाँ पर आग ने विकराल रूप धारण कर दिया था। और से बात ऋषिकेश की करेंगे। आप लोग यहाँ पर ऋषिकेश नगर निगम सभागार में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह ने यहाँ पर चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और जिसमें एनएच परिवहन विभाग, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इसी को लेकर मंथन किया गया। अतिक्रमण, साफ सफाई और व्यवस्था को मौसम संबंधित जानकारी जैसी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने के यहाँ पर निर्देश तत्काल दिए गए। और वहीं सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने बताया, इस बैठक में श्रद्धालुओं की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जो कि यहाँ पर धरातल पर जल्द ही उतारे जाएंगे। इसको अगर हाईकोर्ट के ऐसे कोई निर्देश है तो उनका निश्चित रूप से उसका अनुपालन किया जाएगा। मैडम, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कुछ कहा है, क्या दिशा निर्देश यहाँ पे जो यहाँ पे एनडीएमए के जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो सदस्य महोदय आए थे, उनके द्वारा यहाँ पे चारधाम के संबंध में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग ली गई है, जिसमें लगभग सभी समस्त विभागों के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद थे। और इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में क्या क्या समस्याएं हमें चारधाम यात्रा में आ रही हैं, उस पर विचार किया गया और उसको किस तरह से उसको सुगम बनाया जाए, यात्रियों के लिए किस तरह इसको और सुविधाजनक बनाया जाए, इसके बारे में सर के कुछ हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। उनको निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको फॉलो। और उधम सिंह नगर के यहाँ पर गदरपुर में पैसों की यहाँ पर खातिर बता दें कि मुनाफाखोर अब लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ करने लगे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर गदरपुर में यहाँ पर मुनाफाखोर टाटा नामक कंपनी के यहाँ पर जो है नमक में अब धांधली कर रही हैं और नकली जो है नमक बनाकर टाटा कंपनी के नाम पर बेचा जा रहा है।
नकली नमक बेचे जाने की यहाँ पर शिकायत पर पुलिस एसओजी ने यहाँ पर टाटा कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलकर कई शहरों में यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की और सैकड़ों कट्टे नकली नमक बरामद किए। टाटा कंपनी को यहाँ पर उधम सिंह नगर के गदरपुर, जसपुर, किशनपुर में टाटा के जो है नाम से नकली नमक बेचे जाने की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद टाटा कंपनी के अधिकारियों ने इस यहाँ पर शिकायत की जांच की तो उन्हें टाटा कंपनी के रैपर में नकली नमक बेचे जाने की पुष्टि हुई और जिसके बाद कंपनी अधिकारियों ने बुधवार को पुलिस और साथ ही एसओजी टीम के साथ मिलकर व्यापारियों की दुकानों पर देर रात तक छापेमार कार्रवाई की और छापे के दौरान सैकड़ों कट्टे नकली नमक बरामद हुआ। इन्फॉर्मेशन थी कि गदरपुर में और किशनपुर में और जसपुर में जो नमक की बहुत बड़े लेवल पे सप्लाई हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो हमने यहाँ से परचेजिंग भी की है सर कुछ दुकानदारों से। 1-2 दिन पहले हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की तो एसएसपी साहब से हमारे सीनियर अधिकारियों ने मुलाकात की थी, तो एसएसपी साहब ने हमें एक स्पेशल टीम दी थी जिसके साथ हमने सभी जगह पे इकट्ठी रेड हुई है और सब जगह से रिकवरी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।